हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। गाइस आज कल का जो स्टॉक्स में बोला था यस्टरडे का, श्री राम सिल्क, सनफ्लैग एंड आईटीसी। पहले तो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, जो मैंने खरीदने के लिए बोला था कि यहाँ से अब रिकमेंडेशंस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये तीनों स्टॉक में कल अपने वीडियो में बोला था, आप पिछला वीडियो चेक कर लेना। वो वीडियो में क्या होता, श्री राम सिल्क, देखिए कल का ये यहाँ के ब्रेकआउट दिया था और जैसा भी यहाँ आज ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से इतना अच्छा इसने तकरीबन 20 पॉइंट यहाँ पर अपने 20% यहाँ पे अपने को ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टॉक मल्टी बैगर टाइप का स्टॉक मिल गया अपने को। यानी जब अपन यहाँ से स्टार्ट किए थे 1000 कितने पे था ये, सुबह में ओपनिंग 958 पे ओपनिंग हुआ, 958 से 1134 चला गया। ठीक है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने लिए। फिर अगेन मैं क्या बोला था आपको, और एक दूसरा स्टॉक, मैं दूसरा स्टॉक बोला था कि सनफ्लैग आयरन एंड स्टील। तो सनफ्लैग आयरन एंड स्टील आज ऑलरेडी मेरे यहाँ पर है। सनफ्लैग, हाँ ये वाला, ये देखो, ये भी अपने कल के ओपनिंग से बहुत अच्छा ऊपर गया था। ठीक है, इसको भी यहाँ से जैसा ये लो बनाया था, ओपन तो 276 पे हुआ था, ये ऑलमोस्ट हमको 280 के आसपास, 270 के आसपास मिला है। तो 270 के आसपास गया और ये लास्ट में 283 बनाया था और क्लोज हुआ है 272 पे, 277 पे। तो अब क्या है, सेकंड, इसके बाद कल हम क्या करेंगे, इसको अगर अपन होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टॉक अब ये कंडीशन पे आके रुका है, इसके अगेन अगर ये तोड़ देता है हाई, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 300 और 350 तक जाए। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है फर्स्ट कैंडल में, ये बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। यानी 8.4 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम मिला है फर्स्ट, कौन सी डेट में, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ये अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना, फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये हुआ। अब कल के लिए ये स्टॉक जैसा भी है, इसका हाई ब्रेक करेगा, फिर अगेन ये अपने अप जोन में रहेगा। जितना आपको अकड़ जाना है जा सकता है, इसका अभी कोई टारगेट नहीं होगा। आपके स्टॉक जब आप लेते हैं 5-10% जब आपको बेनिफिट होता है, तो आप उसमें ले लेना है। ठीक है, और तीसरा स्टॉक मैं बोला था आईटीसी। ठीक है, आईटीसी, आईटीसी 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 नहीं है, आईटीसी यहाँ डाल देंगे, आईटीसी। ये आईटीसी हो गया। तो आईटीसी को अपन डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आईटीसी एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया है और ये पॉसिबल था क्योंकि कल ये 2-2.5% ऊपर था, तो ये इतना कंसोलिडेशन जरूरी रहता है। अगर ये कल ये हाई होता है, देखो यहाँ से आपको ये हाई ब्रेक करने का मौका नहीं दिया इसने। फर्स्ट दिसंबर 6 को भी था ये हाई, उसके बाद फिर कल भी था 13th ऑफ दिसंबर, उसके बाद 14th ऑफ दिसंबर को ये 3 जगह हाई बना के वहीं रुका हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसके हाई तोड़ने की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार स्ट्राइक प्राइस वहीं पर जा रहा है, वहीं पर ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है। तो एक दिन ये ब्रेकआउट होगा और उसके बाद ये फिर रैली करेगा। तो इसको मॉनिटर करो और इसको जिस तरह से मैं समझाऊं उस तरह से ट्रेड कर लो, यू विल हैव ए वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड। ठीक है, अब ये तो कल के स्टॉक्स हो गए जो मैं बताया था। अब जो टुमारो के लिए रहेगा, कल आने वाले कल के लिए जो रहेगा, वो ये 4-5 स्टॉक है। स्विगी है, जोमेटो है, औरोफार्मा है, सिग्नेचर है एंड EIEL है। ये दोनों, ये तीनों, नहीं सॉरी, ये चार सुबह में ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं हम लोग। जोमेटो में बनाए, औरोफार्मा में बनाए, सिग्नेचर में बनाए, EIEL में बनाए, कल स्विगी में बनाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टॉक में पोजीशन तो ऑलरेडी अपनी है, जोमेटो, औरोफार्मा, सिग्नेचर, EIL। अब EIL का भी आप देखो, इतना अच्छा मूवमेंट दिया था सुबह से ही, आप उसको बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा मूवमेंट आया है। EIEL, ये देखो कहाँ तक गया था,
340 तक गया था, और इसका हम लोगों ने कितना बाई किया, 312 पे बाई किया। 312 से 329 अभी आके रुका है, लेकिन ये गया था 340। ठीक है, तो इतना अच्छा मूवमेंट इसने दिया है, और शुरुआत से ही मैंने इसको कैच किया है 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट के कैंडल पे ही इसको कैच किया है। यस, ये कैंडल यहाँ पे ही बोला था मैं लेने के लिए 1312 पे, 1312 पे मैंने लेने के लिए बोला था, 1312। जैसा भी यहाँ से स्टॉक गया, फिर ये अपने ही लय में रहा। लेकिन क्या है, ये जो कंसोलिडेशन फेज है, ये कंसोलिडेशन फेज कभी भी इंसान को परेशान करता है। ठीक है, देखो अपना सिग्नल भी जो ना साइडवेज ट्रेंड में, यहाँ पे बाई बताया, यहाँ पे एग्जिट करा दिया, फिर यहाँ पे बाई बताया, फिर अगेन ऊपर गया। देखो यहाँ पे 13 को भी बाई बताया था, और ये इतना अच्छा रैली दिया था। इंडिकेटर तो बहुत ही शानदार है, आप उतने उसके हद तक बेसिकली जहां जहां बाई बता रहा है वहां पे आप आराम से अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो यार, लॉसेस होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कल के लिए स्टॉक। अब हम ये देखेंगे स्विगी क्या बोल रहा है, जोमेटो क्या बोल रहा है। देखिए जोमेटो में भी एक अच्छी ब्रेकआउट मिला है। स्विगी में कहा है, देखो स्विगी में तो जो रेट पे लिस्टिंग हुआ था उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो चुका है इसका, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ तक इसका हाई ब्रेक कर जाए तो ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। फिर मैं और आपको ये ऑरोफार्मा तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखो ये इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, डेली टाइम फ्रेम में इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो मेरा टारगेट तो 1274 है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पर ठहरे हैं, हम लोग 1244, 1244 पे, तो ये टारगेट तो मिलना चाहिए एक 2-3 दिन में। ठीक है, कल मार्केट इसके लिए, इसका मार्केट साइडवेज रहेगा। अब इसका मार्केट 2-3 दिन साइडवेज ही रहेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आज मॉर्निंग में मैं ये भी प्रेस्टीज भी बोला था, प्रेस्टीज भी अराउंड 1800 के आसपास, ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब BLAL, BLAL का क्या है, ये जैसा इसमें भी ऑलरेडी पोजीशन है। ठीक है, BLAL में तो यहाँ से देखो 250 पे बाइंग हुई है, 251 पे चल रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट का इंतजार है। ये मल्टी टॉप ब्रेकआउट को जैसा ही ब्रेक करेगा, उसके लिए ये इसका ये इतना पूरा एरिया उसका टारगेट है। ये जो टारगेट है यहाँ तक का 350 का, ये आपका ही है, समझे। इसको आप आराम से ट्रेड करते बैठो। ठीक है, तो ये हो गए 4-5 स्टॉक। मैं यूजुअली अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, उसका भी एक रीजन है। क्या है कि अभी प्रीमियम डीके इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो वो उसकी वजह से देखो यहाँ से यहाँ तक जब रैली किया मार्केट, तो भी प्रीमियम उतना खास नहीं बढ़ा है। हालांकि पुट अच्छा खासा डेवलप वो होना चाहिए था ना पुट, लेकिन उतना प्रीमियम बढ़ा नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 95 पॉइंट्स नीचे आया था मार्केट, हार्डली 10 से 20 पॉइंट इसमें मिले होंगे ऑप्शन पुट में। तो ये एक, क्योंकि ट्रेंडिंग रहने के बाद आपको प्रीमियम भी बढ़ जाता है ज्यादा। लेकिन अभी क्या है, इतना सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी तो हम लेंगे, नहीं तो क्या फायदा है। यहाँ पे तो खाली प्रीमियम डीके हो रहा है, तो मतलब क्या है। तो उससे अच्छा है कि आप स्टॉक्स में फोकस करो और उसमें अच्छा पैसा बनाओ। एंड ऑफ द डे हमारा काम क्या है, हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जहां पर हमको बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, परसिस्टेंट भी अपने सुबह में लिया है। तो ये सारे स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किए थे, मतलब मेरा जो सजेशन था, वो आप लोगों के लिए एक अच्छा सजेशन साबित हो रहा है। और इतने कैसे मैं भी इसकी शीट बना रहा हूँ, जैसे सियाराम सिल्क ने इतना अच्छा बेनिफिट दिया है, EL ने दिया है। फिर जो दिसंबर 1 से मैं देना शुरू किया हूँ, तो उसमें मैक्सिमम जो है अच्छे स्टॉक्स में और 10 से 15% अभी तक इसमें फायदा हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग फोकस रखो, और जितना अच्छा हो सके इक्विटी में ट्रेड करो, ऑप्शन में ट्रेड करो। पहले यहाँ से हम बेनिफिट ले लेंगे, एक 40-50 हजार रुपये यहाँ से कमा लेंगे, फिर वो पैसा आप ऑप्शन में लगा सकते हो। ठीक है, उसकी भी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को आराम से बता ही रहा हूँ रोजाना। ठीक है, कैसे ऑप्शंस करते हैं। तो ऑप्शंस में हमेशा रिस्क रहता है, वो रिस्क फैक्टर अगर हमारे समझ में आ गया तो फिर हम लोग ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए फिर अगेन दूसरा टॉपिक रहेगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।